अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? हम बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो यूएई से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी और कंट्री में। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम यूएई में आकर अपना बिज़नेस ओपन करें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ, जो भी बिज़नेस हो, कोई भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका एक बिज़नेस प्लान अपने माइंड में ज़रूर बनाइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रेस्टोरेंट, कैफ़ेटेरिया या आप किसी भी फूड आइटम से रिलेटेड आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, कुछ चीज़ें उनसे डिफरेंट होती हैं। हर बिज़नेस की नेचर जो होती है उसके हिसाब से होते हैं। अच्छा, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला आपके पास जो चीज़ होना चाहिए वो बिज़नेस प्लान है। बिज़नेस प्लान आपको ये बताता है कि आप फ़र्ज़ करें एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट के लिए कौन सा आपके पास बिज़नेस प्लान है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आप फ़र्ज़ करें जिस एरिया में आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर कौन सा आपका प्लान है। आप फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, या आप डाइनिंग के लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं, या आप लेबर तबका जितना भी है उनको टारगेट कर रहे हैं। ये आपने अपने माइंड में एक स्ट्रेटजीज बनानी है, अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है कि किस एरिया में जाकर आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो ये होता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए लीगल स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। लीगल स्ट्रक्चर का मतलब है एक लीगल फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है। मतलब आप अपने नाम पर टोटल लाइसेंस बनाना चाहते हैं, इसमें पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, या किसी लोकल सिटीज़न जो है, जीसीसी का रेजिडेंट जो है, जीसीसी सिटीज़न जो है उसके नाम पर अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं, या वो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। तो ये सारा आपने डिसाइड करना। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ इन तीनों में फ़र्क क्या है। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सिंगल पर्सन होता है, वो आपके अपने नाम पर हो सकता है, या आप इधर के लोकल सिटीज़न जो हैं उनके नाम पर भी कर सकते हैं। उसमें सिंगल पर्सन होता है, ओनली वन पर्सन। एसपीसी कंपनी इसको बोलते हैं, सिंगल पर्सन कंपनी। जो एलएलसी आता है, एलएलसी में ये होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा पार्टनर उसमें इंक्लूड करके अपना बिजनेस जो है उसको बना सकते हैं, अपना लाइसेंस जो है वो बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड वन पे आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट या सोल एस्टेब्लिशमेंट या ऑन एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती है। मेन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ये होता है कि आप इधर किसी भी लोकल के नाम पर जो अपना बिजनेस फर्म बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसको यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, आपने ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में डिसाइड कर ली कि हमने जी ये हमारा बिज़नेस प्लान है, आपने किसको टारगेट करना है। उसके बाद आपने ये भी सोच लिया किसके नाम पर बनाना है। अच्छा, थर्ड नंबर पर ये आ जाता है कि आपने नाम कौन सा रखना चाहते हैं, अपने बिज़नेस का यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आपने रिज़र्व करना होता है। नाम डिसाइड करने के बाद तीसरा स्टेप ये है कि अपना नाम जो है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, यूएई में बोलते हैं डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, उसमें अपना नाम रजिस्टर करना होता है। उसमें आपको अप्रूवल आने के बाद फिर आपने इमिग्रेशन जो होती है यहाँ की, उधर से आपको इनिशियल अप्रूवल चाहिए होते हैं। जब आपको इन दोनों डिपार्टमेंट से, डीईडी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एंड इमिग्रेशन, इन दोनों से अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो फिर आपने आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपने अपना बिज़नेस देखना है कि किस एरिया में करना चाह रहे हैं, लोकेशन देखना होता है। मेन स्टेप जो होता है, सबसे बड़ा स्टेप, अपनी लोकेशन देखनी है कि किस जगह पर आप जाकर अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने अपना लोकेशन भी देख लिया। अभी लोकेशन देखने के बाद आपने उसका एग्रीमेंट जो होता है, म्यूनसिपैलिटी एग्रीमेंट, जिसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या रेंट एग्रीमेंट अरबी में उसको इजारी भी बोलते हैं, तो वो आपने उनसे बनवाना होता है। जो आपके पास ट्रेड नेम होता है, ट्रेड नेम के ऊपर, उसी ट्रेड नेम के ऊपर आपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाना
होता है। उसके बाद फिर जब आपका लाइसेंस बन जाता है, लाइसेंस बनने के बाद आपने उसकी कुछ अप्रूवल्स होती हैं वो देखनी होती हैं। जिस तरह अगर आप फूड और सेफ्टी से रिलेटेड आपकी कुछ अप्रूवल्स आ जाती हैं, फिर बल्दिया से आपकी कुछ अप्रूवल्स होती हैं म्यूनसिपैलिटी की, वो आपने करनी होती हैं। उसके बाद करने के बाद आपने अपनी बिल्डिंग जहाँ पर आपका लाइसेंस फाइनल होने जा रहा है, या यहाँ पर आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश हो रहा है, या आपका रेस्टोरेंट बन रहा है, वहाँ पर आपने देखना है कि क्या मेरे सिविल डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। कल को अगर आपकी बिल्डिंग में अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाता है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी मामलात आते हैं, क्या वो तमाम उनकी गवर्नमेंट के कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं, वो अपनी अप्रूवलें देखनी होती हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइसेंस इशू करना होता है। लाइसेंस आता है जब आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं, तो एंड पर आपने अपना लाइसेंस इशू करना है। लाइसेंस जब आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपने वर्कर को हायर करना है। उसके बाद सेफ्टी की कुछ ट्रेनिंग होती हैं, फिर फूड हैंडलिंग की कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपने अपने वर्कर्स को करवानी है। किस तरह अपने कस्टमर्स से डीलिंग करना है, किस तरह आपने फूड सर्व करना है, किस तरह आपने कस्टमर से मिलना है, कैसे फूड को हैंडल करना है, ये तमाम मामलात आ जाते हैं उस पर। अच्छा, उसके बाद लास्ट पर आपने अपने एम्प्लॉयज़ की वीज़ा प्रोसेस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस लाजम करनी, चाहे वो बिज़नेस आपका अबू धाबी में हो, दुबई में हो, शारजा में हो, अजमान में हो, रैसल खैमा में हो, या फुजेरा, उमलकुन, कहीं पर भी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने हेल्थ इंश्योरेंस देखनी होती है। उसके बाद आ जाता है आपने अपने जो डिशेज़ हैं उनको मुतारफ़ करवाना होता है, आपका अपना मेन्यू होता है, ये चीज़ें हैं। लास्ट वन आपका ओपनिंग आ जाती है कि आपने ओपनिंग करनी होती है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है, मामलात, वो सारे फिर बाद में आ जाते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है, बेसिक प्लान है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से आपने ये प्रोसेस करना है। अगर आपको फ़र्दर लाइसेंस से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड या कोई भी मालूमात चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल में भी नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपको कमेंट्स में भी नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने अपने पूरा जो भी मालूमात चाहिए वो ले सकते हैं। अपना लाइसेंस प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी किसी किस्म का भी आपके पास क्वेश्चन हो, आप हमसे फ़ील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।